हाय बगूस। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं होस्ट नीता और हम लोग करने जा रहे हैं कि बोनस रीडिंग फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द मार्च कैसा रहने वाला है एंड व्हाट आर द मैसेजेस, क्या आ रहे हैं आपके लिए। कोई डिवाइन मैसेजेस हैं, कोई हिडन मैसेजेस हैं या नहीं है, एक बार हम देखेंगे टैरो के थ्रू। चैनल में न्यू है, अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में मेंशन करी हुई है। ओके, और एक और अनाउंसमेंट करनी है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं डेली टैरो रीडिंग्स करती हूँ। सो एक दिन का पहले का जो वीडियो है वो हर शाम 6 बजे मेरे चैनल में प्रीमियर होता है। सारे साइंस के लिए, एरीज से लेके पाइसेस तक की टाइम स्टैम्प्स में देती हूँ। कई बार मेरे से मिस भी हो जाता है तो बट लेकिन मैं स्लोगन्स हमेशा लिखती हूँ ऊपर साइंस के, तो आप लोग ट्रैक करके भी देख सकते हो। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच द डेली टैरो रीडिंग, एक छोटी सी मिनी रीडिंग होती है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी ये। सो आप लोग जाके अपने उसके लिए देख सकते हो। ओके, एंड यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू डू द टाइम स्टैम्प्स इफ यू कैन। ओके, कई बार मेरे से मिस हो जाता है। सो वर्गोस, लेट्स सी कि मार्च के महीने में लाइक 1st to 15 या क्या आपके साथ होने वाला है, आपको गाइडेंसेस क्या मिल रही है। ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक लव या कुछ नहीं है, जनरल रीडिंग है। देखते हैं डिवाइन की क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वर्गोस बोनस रीडिंग है ये। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर रेजोनेट नहीं करेगी तो जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में इसको मत लीजिएगा। जो रेजोनेट कर रहे हैं खाली वो ही वाला पार्ट लेके आप इसको एंड कर सकते हैं। ओके, सो वर्गोस के लिए यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में। क्या ये डिवाइन की क्या मैसेजेस आ रही है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। एम्प्रेस, 3 of swords, justice, वर्गोस के लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में क्या आ रहा है। magician, so many major arcanas for both, so many major arcanas. Three of wands, 1 2 3 4 5. Bottom of the deck में we have the 2 of cups. मुझे वर्गोस आपकी एनर्जी में ना एक चीज विजिबल हो रही है इन द मंथ ऑफ मार्च कि आप ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में से निकल तो गए हो। लाइक दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप उस चीज से निकल गए हो। कोई हार्ट ब्रेक से निकल गए हो, मे बी कोई सेपरेशन से निकल गए हो, या मे बी कोई पर्टिकुलर एक चीज से आप निकल तो गए हो। ओके, लेकिन हो, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेकिन हो ये रहा है कि आप ये ना बात समझ नहीं पा रहे हो कि कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो गई है आपके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन कुछ चीजें अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है और वो उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, बट लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है
कि ये आपका एक तरह से कार्मिक सिचुएशन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आपके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ चीजें सही है। मैं लाइक ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आपके साथ कुछ लीगल सिचुएशंस भी ऐसी हुई हैं जो जस्टिफाइड नहीं थी, आपके फेवर में नहीं गई है, मे बी दूसरे के फेवर में ज्यादा ये मुझे दिख रही है। ओके, एंड कुछ जगह आपके फेवर में गई है बट कुछ कंप्लीटली आपके फेवर में, अगर लेट्स से आप लीगली कहीं पे ऑथराइज नहीं थे या लीगली आपने कुछ ऐसा नहीं हुआ था आपके साथ, लेट्स से दिस, लेट्स प्रेज्यूम कि आपके साथ लीगली कोर्ट कचहरी कुछ हुआ नहीं था, बट लेकिन जस्टिस का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपको अभी भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके साथ ना पार्शियलिटी हुई है, कहीं ना कहीं आपको आपको फेवर नहीं किया गया है, आपको समझा नहीं गया है, एंड दूसरे पर्सन को इंस्टेड समझा गया है, दूसरे पर्सन को फेवर किया गया है, दूसरे पर्सन को आपके समक्ष इम्पोर्टेंस दी गई है, आपका पक्षपात नहीं लिया गया है, ये आपके मन में अभी भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस इज सेइंग कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आप इन हार्ट ब्रेक, इन इनजस्टिस से बाहर निकल के आ तो रहे हो, बट आपके मन में अभी भी है ये बात। यानी कि कोई अगर सी कोई सिचुएशन अगर है कि आप नॉर्मल हो, आपके सब कुछ सही चल रहा है, यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ अबंडेंस, आपका करियर का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर फील्ड में, आपके खुद के सेल्फ में भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी बहुत मेहनत चल रही है, लाइक खुद को प्यार देना, खुद को सम्मान देना, जो चीज आपने आई थिंक 2-3 साल पहले शायद नहीं दिया था, या मे बी 10 साल से मे बी आप ऑक्यूपाइड थे लोगों की सेवा में, जुटे हुए थे सर्विस करने में। मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी सर्विस नहीं कर रहे हो, अभी भी आप कर रहे हो सर्विस, अभी भी आप लोगों को सेवा कर रहे हो, बट वो जो चीज है उस चीज से ना आप अपने आपको एक चीज का तो रियलाइजेशन हो ही गया है वर्गोस, दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग इन दिस प्लेनेट अर्थ। ये आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ बिकॉज आई गॉट अ कमेंट वेयर समबडी सेड कि मैम आपने ये क्यों लगा रखा है, क्या आप कोई सुन सुन के चीजें बोलते हो क्या, मतलब एब्सर्ड बातें। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ये मैं क्यों लगाती हूँ, दिस इज फॉर द जो मेरे को वॉइस में जो करती हूँ इस माइक से जो आता है, मैं ये सुनती हूँ बिकॉज एटलीस्ट मुझे पता रहता है कि मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना, आपको कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं आ रही। सो जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर सो दैट पीपल गेट, मैम आपको कोई कुछ बोलता है क्या यहाँ पे, मतलब सीरियसली। एनीवेज बैक टू द रीडिंग। सो आपको एक चीज तो रियलाइज हो गया है दैट आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप अपने लाइफ में आपका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो जो सेल्फ केयर है ना, जो सेल्फ लव की जर्नी है, वो आपने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी है। ओके, जिसकी वजह से आप अभी बेटर फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग मच बेटर। अभी भी वर्गोस मुझे ऐसा लगता है आपके रीडिंग्स में कि आपके कुछ चीजें ना अनसक्सेसफुल हुई है यहाँ पे। लाइक आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस कि आपकी ऑब्स्टेकल है, डिलेज हुई है, या तो किसी डिसीजन को लेने में आपने बहुत डिले कर दिया, या फिर आपने जल्दबाजी भी, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन एकदम से जल्दबाजी में ले लिया है, या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं डिले किया है बहुत ज्यादा, कुछ डिसीजंस आपने, या तो आपकी प्रोलॉन्ग डिसीजंस थी, कुछ आपके लाइफ में सही नहीं चल रहा था एंड उस टाइम आपने डिसाइड नहीं किया, और आपके लाइफ में अब इतना डिले हो गया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता है। बिकॉज जब यूनिवर्स आपको टाइम देता है ना किसी चीज के लिए कि इसको ठीक करो, ऑफ कोर्स हमें पता नहीं चलता यूनिवर्स का कब टाइमिंग आता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें एकदम से पता नहीं लगता है। ओके, बट कभी कभी यूनिवर्स हमें कुछ टाइम देता है, उस टाइम पीरियड में अगर हम उस चीज को ठीक नहीं करते हैं तो यूनिवर्स फिर अपने वे में उसको ठीक करने की कोशिश करता है, मौका देता है, और उस टाइम में अगर आप वो मौका छोड़ देते हो
तब तो जो लिखा है वो तो होके रहेगा ना। कर्मा इज वेयर वी लेट गो। कर्मा तो कार्मिक चीजें तो होंगी ना आपके साथ, इवन इफ यू डोंट यू नो यूनिवर्स की उस कॉल को सुनते नहीं हो, तब भी आपका कार्मिक चीजें तो रहेगा ही रहेगा। दैट्स वाई यू नो इट्स अ मैजिशियन कार्ड एंड द जस्टिस। आपके पिछले 2 साल से जस्टिस का कार्ड आ रहा है, विच इज सेइंग कि आपकी कार्मिक बैगेज बहुत ज्यादा है वर्गोस। तो ये तो आपको पता भी शायद चल गया है, बट यहाँ पे डिलेस की वजह से एंड इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से आपके कुछ प्लान्स जो है अनसक्सेसफुल हुए हैं। अब आप बोलोगे मैम कौन से प्लान्स थे? प्लान्स का मतलब ये है कि कोई डिसीजन आपके लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मे बी कि मैरिज को लेकर, आपके खुद के लव लाइफ को लेकर, यू नो व्हाट्सोएवर, वो डिसीजंस कहीं ना कहीं आपने डिले कर दी है लेने में, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। लाइक आपका बहुत नुकसान हो गया है इनफैक्ट। आई मीन आपने फ्यूचर की कोई चीज मतलब देखी नहीं, और आप बस करते गए करते गए करते गए। आपका बहुत लॉस हुआ है वो कुछ, बहुत लॉस हुआ है। मुझे कई वर्गोस का ये दिखाई दे रहा है कि उनकी एक फेमिनाइन एनर्जी को आपने मार दिया। आपने अपनी एक यू नो एम्प्रेस को मार दिया है। आपने अपने एक एम्प्रेस को मार दिया है एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट आई एम सेइंग दिस, कि व्हेन आई एम सेइंग कि एम्प्रेस को मार दिया है, विच मीन्स कि आपने अपने अंदर एक वो जो वुमेन, आई डोंट नो मेनी वर्गोस आर हियर वुमेन आई फील, बट अगर आप मेन देख रहे हैं तो डोंट गेट दिस थिंग कि मैम मैं तो लड़का हूं, मेरे लिए क्या मैसेज है। सो इट्स लाइक, या तो आपने देखिए, एक पर्सन के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी होते हैं और एक मैस्कुलाइन एनर्जी होता है। ओके, दोनों एनर्जीज होते हैं, राइट? जैसे हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, आपको पता होगा। तो आपने अपने जो, लेट्स से यू आर अ मेल वर्गो, आपने अपने अंदर एक फीमेल वर्गो को कहीं ना कहीं डिफीट कर दिया, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो, लेट्स से वो फीमेल है, बट आपको उनके कंपैशन का पता नहीं चलेगा, आपको उनके लव का पता नहीं चलेगा, आपको उनके यू नो फील का पता नहीं चलेगा, दैट यू नो व्हाट इज लव, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दैट इज अ फेमिनाइन एनर्जी। ओके, सो ये एक बात है। और जो लोग फीमेल वर्गोस हैं उनकी बात करें तो वहां पे एक आपने अपनी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी को मारा है कि यू आर ऑलरेडी अ वुमन, और आपका जो फील है दूसरों के लिए, लाइक आपके लेट्स से आपके हस्बैंड के लिए या आपके पार्टनर के लिए, कि यू नो ही इज माय पार्टनर, ही इज माय हस्बैंड, या ही इज माय यू नो ही इज माय क्रश और व्हाटएवर। तो उनके बारे में जो फीलिंग है वो मार दिया है आपने। सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट एंड दिस इज द ट्रूथ। ये ट्रूथ है आज का आपका, बिकॉज उसकी वजह से आपकी ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्स, जो कि जस्टिस को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड कर रहा है कि बहुत पेन है आपके अंदर। बिकॉज ये जो जो फेमिनाइन एनर्जीज को हम लोग जब मारते हैं, या फिर जस्ट किल फ्रॉम इनसाइड, मारना मतलब लाइक क्या बोल रहे हो, चाकू से या गोली से नहीं उड़ाना। इट्स लाइक मारना मतलब दिल से, लाइक यू नो एक उसका मर जाना, खत्म हो जाना, लाइक वो जो फीलिंग है वो खत्म हो जाना। इसीलिए आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, बिकॉज इसमें कोई रिटर्न्स नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम लोग जब when we give it to somebody, हम किसी को जब कुछ देते हैं, like the love, the affection, the care and every damn thing, so वो चीज जब हमें मिलती नहीं है रिटर्न में, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो स्टक है। कभी कभी कई जगह पैसा, मैं इसको ऐसे मतलब सी देयर इज अ डिफरेंस। अब आप लोगों में पैसा नहीं, इसमें बहुत डिफरेंस है। आई एग्री ऑन दिस पार्ट, बट लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, सो डोंट टेक इट द अदर वे। जब हम किसी को पैसा देते हैं
लेट्स से मदद करने के लिए, ओके। और ये पर्सन हमारा फायदा उठाते हैं उसकी, यार इसने मुझे, सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, ओके, एंड किसी ने आपको रिटर्न नहीं दिया 1 लाख रुपए, उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, मैं अभी दुविधा में हूँ, आप मुझे दे दो, एंड आफ्टर 1 2 3 मंथ्स हो गया तो आपने बोला चलो ठीक है अभी तो दे देगा, अभी तो दे देगा। फिर आपने क्या किया ना, पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, कुछ कंप्लेन नहीं किया आपने, और आप जो है बैठे हो कि कब देगा कब देगा कब देगा, और तो वो तो बंदा तो भाग गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो बंदा भाग जाता है जिन्होंने देना है आपको रिटर्न में 1 लाख रुपए, लेकिन इट्स लाइक दैट। सो वैसे ही आपके माइंड में फिर स्टक रहता है ना कि अरे मैंने इसको दिया था, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या वो बंदा वापस नहीं देगा क्या मुझे, क्यों क्यों किया ऐसे मैंने। आजकल के उसमें तो लोग भूल जाते हैं इस चीज को, बिकॉज पीपल डोंट कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग इसको ड्रैग ऑन करते हैं, पुलिस तक जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट जो इमोशंस की हम लोग बात करते हैं वहां पे आप स्टक हो, बिकॉज आपके इमोशंस कहीं ना कहीं नो रिटर्न्स में आए हैं, देयर इज नो रिटर्न टू योर इमोशंस। तो आप शायद ये बोलोगे कि मैम बट हम लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें वो रिटर्न जरूरी तो नहीं है ना कि मिले, करेक्ट। बट लेकिन कभी कभी अगर आपका रिटर्न नहीं आता है कोई भी चीज, तो वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है, वो आपके लाइफस्टाइल पे अफेक्ट करता है, वो आपकी हेल्थ एंड मेंटल स्थिति पे बहुत अफेक्ट करता है, बिकॉज वो रिटर्न्स नहीं आए हैं तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो गए हो सकता है आपका ये कर्मा है, आपने शायद किसी के साथ ऐसा किया था, आपने किसी के साथ ऐसे पैसे लिए थे, या आपने किसी को ऐसे इमोशनली बहुत ब्लैकमेल किया होगा या बहुत तड़पाया होगा किसी को, तो यू आर गेटिंग दैट बैक, ओके। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कार्मिक चीजें हम लोग बात कर रहे हैं ना उस चीज की, तो वो फेयर एंड ऑनेस्टी आपके साथ इस बार नहीं हुई है, बिकॉज भगवान ऊपर वाला देख रहा है आपने ऐसा किया था, तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर चीज आप दिल पे लेके उसको स्टक कर रहे हो, यू हैव टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन, आपको कुछ ना कुछ करके इस चीज को बाहर निकालना है। आपको एक चीज याद रखनी है वो गोस दैट आपने अगर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ। जो आपने अपने लाइफ में किया है, क्या इस्टेब्लिश किया है, अभी क्या है आपके पास लेट्स से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, करियर वाइज यू आर ग्रोइंग, ओके, यू आर टेकिंग केयर ऑफ, जो आपसे प्यार करते हैं उनका आप बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो, इस तरह की कुछ चीजें। तो आप इस चीज में एक्सपेंशन देखो, अपनी टीम वर्क करो, टीम वर्क, आप अपने आप को उस वे में क्रेडिट दो कि ओके, कहीं ना कहीं जब बाहर से हमें लव नहीं मिलता है तो व्हाट हैपेंस, अब हम लोग वी आर सकम टू द थॉट्स, हम लोग भूल जाते हैं, हम थॉट्स में घूमते रहते हैं कि इस पर्सन ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको खुद को लव करना है। जब आप ये करोगे तो यू विल सी 360 डिग्री चेंज सेल्फ लव में। बहुत जगह पे मेरे को हुआ है ऐसा कि आई हैव सेल्फ लव्ड माई सेल्फ, नॉट गेटिंग द लव फ्रॉम आउटसाइड, बीट फ्रॉम एनीवेयर, ओके, मुझे नहीं पता, बट कभी कभी हमें नहीं मिलता है द काइंड ऑफ लव वी वांट, इमेजिनेशन वी वांट या ट्रस्ट वी वांट, वो नहीं मिलता है। तो तब क्या करें, बैठ थोड़ी रहेंगे, लाइफ को खराब थोड़ी होने देंगे ऐसे। सो वी क्रिएट दैट, मैंने वो बनाया था, ओके, सो इट्स लाइक दैट। आप अपने रिलेशनशिप में आई फील यू आर वेरी हैप्पी, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, सो मे बी आप अभी करेंटली सिंगल हो तो यू आर हैप्पी विथ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मुझे दिख रहा है। एक डिस्कनेक्शन हो गया था,
कई जगह पे मुझे ऐसा कुछ-कुछ वर्गोस के लिए दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड थे, बहुत टाइम से गैप हो गया था, नो कांटेक्ट में थे एंड नाउ यू हैव रिकंसाइल्ड, आपने आपस में रिकंसिलेशन किया है। आपको बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर की भी सुनिए, जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। बी अ गुड लिसनर, आप एक अच्छे लिसनर बनो, ताकि जब ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है पता है? ये 2 ऑफ कप्स वो कप्स हैं जो हम एक लड़का एक लड़की को देता है कि तू मेरा कप ले ले, मैं तेरा कप ले लूं, तो तेरे कप में क्या क्या बातें हैं तू मुझे शेयर कर, और मेरे कप में क्या क्या बातें वो मैं तेरे को शेयर करता हूँ। इट्स लाइक दैट, ओके, इट्स लाइक दैट। तो आपको ये जो लव मिल रहा है, जो बैलेंस मिल रहा है, ये आपको बोथ साइड से एक्सेप्ट करना है। अगर आप लेट्स से आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आपको वो एक्सेप्ट करना है जो शायद आपने कभी सुना ना हो, दूसरे की भी सुनो, ठीक है। और लेट्स से कि आपके पार्टनर ने कभी सुना ही नहीं आपको, लाइक एक डिसकनेक्शन रहा है, तो पार्टनर की जितना हो सके सुनो, जितना हो सके, क्योंकि वो जो डिसकनेक्शन है वो हीलिंग सेंसेशन में आएगा। लेकिन अगर आप हमेशा डिसकनेक्टेड हमेशा फील करोगे अपने पार्टनर के साथ की, आप वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को कि क्या फील करते हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली वर्गोस के लिए नहीं है, इनफैक्ट whosoever is क्रॉस वॉचर इज ऑल्सो वॉचिंग। अब अपने पार्टनर को अगर खुल के एक्सप्रेस कर सको अपनी फीलिंग्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट यहाँ के केस में वर्गोस मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपकी पार्टनर से कुछ या तो बहुत बातें हो रही हैं, ओके। लेट्स सी कि इस कार्ड को ना थोड़ा सा हम लोग क्लेरिफाई जरूर करते हैं। रीडिंग भले ही लंबी हो जाए, बट 2 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं वो उसके लिए क्या है। 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर और आप मिलके दोनों मिलके कमा रहे हो, इतना मुझे दिख रहा है। दोनों साइड से एक बैलेंस हो रहा है, आप भी कमा रहे हो। पहले होता था कि पहले शायद के पार्टनर नहीं कमा रहे थे, आप कमा रहे थे, यू वर द ओनली ब्रेड ओनर। बट लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप मिलके, दोनों मिलके जो भी करते हो, दोनों मिलके करते हो, एंड दैट इज अ वेरी गुड एनर्जी। लेट्स सी, वाओ, वंडरफुल कार्ड्स have come up. 6 of Pentacles, 2 of Wands, Temperance, and we have the 9 of Pentacles. आप दोनों में ना बहुत हीलिंग्स हुई है, दोनों तरफा ही मुझे दिखाई दे रहा है हीलिंग्स। आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, बैलेंस हो रही है, सिचुएशन बैलेंस बन रहा है। या अगर ऐसा नहीं है तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों ने बहुत मेहनत करा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं दोनों मैं क्यों बोल रही हूँ। हो सकता है ये खाली आपकी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। आप दोनों ही मे बी आर डीलिंग विद अ सेजिटेरियस और अ वर्गो, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। आप दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, रिलेशंस की बात करें, जो डिसबैलेंस हो गया था पिछले 2-3 साल में, अभी बहुत अच्छे से वो बैलेंस बन रहा है। बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है आपके पार्टनर को, आपकी तरफ से बहुत कंपैशन मिल रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा ना, आपके पार्टनर भी देख रही हूँ और आप भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख रहे हो अपने रिलेशनशिप में। मुझे सिंगल की भी एनर्जी प्रेडिक्ट हो रही है थोड़ी बहुत, कि जो लोग सिंगल रहते हैं उनकी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल में बहुत अच्छा अपना कमा रहे हो, अपना कर रहे हो। सिंगल की रीडिंग में अलग से लाऊंगी, बट मुझे यहाँ थोड़ी सिंगल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपना बहुत लग्जरी में जी रहे हो, अपनी कंफर्ट लेवल में जी रहे हो, और आपने खुद वो कमाया है, ठीक है। तो जो भी आप कमाते हो वो आप स्पेंड करते हो, तो दैट्स वेरी गुड थिंग।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज व्हाट आई एम सेइंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज है जो शायद आपको मार्च के महीने में ना बहुत फील हो सकती है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं ना कि मेरे सर के जैसे हमको घर के ऊपर हमारे सर के ऊपर घर होता है ना, छत होता है, तो हमको एक ऐसे रहता है कि ठीक है हमारे पास घर तो है ना, किसी हम रेंट में तो नहीं रह रहे। वैसे ही सिमिलरली जैसे मतलब रेंट में आजकल हर कोई रहता है, बट इट्स लाइक कि एक सेटिस्फैक्शन फुल तब होता है जब आप अपने घर को खरीदते हो, राइट? तो आपको सिमिलरली ऐसा हो रहा है कि आपके सर के ऊपर पैसा है और आपने वो अर्न किया है, किसी का लिया नहीं है। दिस इज या तो आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, जो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, वो गोस आपकी एनर्जी। तो आप इस पेंटिकल्स को ना क्रिएट करने में लगे हुए हो एंड आप बहुत खुश हो, आप बहुत खुश हो इस चीज में एंड यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। चलिए देखते हैं आपके लिए ना गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी क्विकली। मार्च में आपके लिए कैरो से गाइडेंस क्या आता है, वो द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे देखा है। कई जगह पे यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं कि कुछ चीजें ना सेक्रीफाइस करिए अपनी लाइफ में। नॉट सेक्रीफाइस एग्जैक्टली, बट आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। मे बी आपको लाइफ की जिस तरीके से आप लाइफ को व्यू करते हो या जिस तरीके से लाइफ को देखते हो वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए। आपकी इस टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो आप, वो चीजें बहुत सही चल रही है आपकी। लेकिन कुछ जगह पे है जहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करके अपने लाइफ को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना चाहिए। कोई एक स्टक एनर्जी है जिससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी बहुत जल्दी ना सेंसिटिविटी आपको हो रहा है कि बहुत जल्दी आपको ऐसा लग रहा है कि सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो रहे हो आप, कई जगह आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। तो आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो सेंसिटिविटी आप सोच रहे हो वो आपको नहीं सोचना चाहिए। इतना ज्यादा सेंसिटिव मत रहिए अपने लाइफ में कि किसी ने कुछ बोला तो इसका मतलब ये होगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो ये थी आपकी मार्च की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे सेकेंड हाफ की बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।